नमस्कार दोस्तों। संख्याओं की विभाज्यता का नियम के अंतर्गत आज हम लोग 6 से विभाज्यता का नियम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो 6 से विभाजित तभी होगी यदि कोई संख्या 2 और 3 से अलग अलग विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी, नहीं तो कोई फिर वह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। कोई भी विषम संख्या 6 से विभाजित नहीं होती है। सबसे ध्यान देने की बात है कि कोई संख्या विषम है तो वो 6 से विभाजित नहीं होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें सिर्फ सम संख्याओं पर ही ध्यान देना है। संख्या दिया गया है तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्या सम है कि विषम है। यदि संख्या सम है तो वह 2 से विभाजित होगी, और 3 से संख्या विभाजित हो रही है कि नहीं यह पता लगाने के लिए 3 से विभाज्यता का नियम का प्रयोग करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 से विभाज्यता के नियम का अध्ययन किया था। कुछ उदाहरण है, उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है 96। 96 एक सम संख्या है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है। और फिर देखते हैं 3 से विभाजित होती है कि नहीं होती है। 96 3 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे। 9 और 6 को जोड़ें कितना आएगा 15। 15 2 अंक है, 1 और 5, इसको जोड़ें कितना आएगा 6। 6 3 से विभाज्य है। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि 96 2 से भी विभाज्य है और 96 3 से भी विभाज्य है। इसका मतलब पूरी संख्या 96 6 से विभाज्य होगी। अगला उदाहरण देखते हैं 7514। सबसे पहले देखेंगे ये सम है कि विषम है। चलिए देखते हैं। यहाँ तो सम है, ठीक सम है तो इसका मतलब 2 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे इस पर। 7 5 1 4 जोड़ें कितना आ गया 17। 17 में 2 अंक 1 और 7 जोड़ें कितना आ गया 8। 8 3 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पे ये देख रहे हैं हम 2 से विभाज्यता के नियम के अंतर्गत 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाज्यता के अंतर्गत 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब पूरी संख्या 7514 6 से विभाज्य नहीं होगी। कुछ आपके लिए दिया गया है कि आपको पता लगाना है कि दी हुई संख्याओं में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं है। जैसे 84 512, 4681, 95,604, 2485 कुछ संख्या है जिससे आपको पता लगाना है कि 6 से विभाजित हो रही कि नहीं है। कोई संख्या 2 और 3 से अगर अलग अलग विभाजित हो जा रही है तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। अगले वीडियो में हम लोग 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है 7 से। धन्यवाद।